हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फेरीलैंड विद अक्षी और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। तो आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट, हम लोगों को बहुत सारे गेट एंड क्विक रिच के फॉर्मूलाज मिलते हैं। हम लोग सोचते हैं गैम्बलिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे तो बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। बट हमारे एक ऑथर हैं, रिच डैड एंड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अच्छा इन्वेस्टर कैसे बनते हैं और फिनेंशियली फ्री कैसे होते हैं, उसका गाइडेंस बताया है। तो अगर आपको वो जानना है कि फिनेंशियली फ्री कैसे होते हैं तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। ये वीडियो गाइड ऑफ इन्वेस्टिंग के ऊपर है, बट उसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा जो ऑथर ने उनके रिच डैड एंड पुअर डैड के बुक में लिखा है। तो पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे और फिर हम लोग एक इन्वेस्टर कैसे बन पाएंगे उसके बारे में सुनेंगे। और उसके साथ मैं आप लोगों को एक छोटा सा सीक्रेट भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बाय प्रोफेशन एक बैंकर हूँ। तो इसीलिए ये बुक तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, क्योंकि इससे मैं इन्वेस्टमेंट की चीज़ों के बारे में और अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गो डायरेक्टली इनटू द टॉपिक। ऑथर के सारे बुक्स दो लोगों के ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंडेंट है। एक है रिच डैड जो उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड है, और दूसरे है पुअर डैड जो उनके खुद के डैड है। उनके पुअर डैड जो उनको हमेशा ये बोलते हैं नौकरी करना क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्यों ज़रूरी है, और एक तरफ उनके रिच डैड जो उनको फिनेंशियली फ्री होने का रास्ता बताते हैं। तो वो बार बार हमें बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि रिच डैड का क्या पर्सपेक्टिव है और पुअर डैड का क्या पर्सपेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑथर हमें सबसे पहले बोलते हैं वो है माइंडसेट। अगर हम हमेशा ये सोचेंगे कि हम कभी अमीर नहीं बन सकते हैं और अपने बच्चों को भी वही बोलेंगे तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। कि सबसे इम्पोर्टेंटली एक रिच डैड और एक पुअर डैड के डिफरेंस होता है उनके अपब्रिंगिंग के ऊपर। हम लोग जो मिडिल क्लास लोग से होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं कि पैसे सेव कैसे करना है, बट पैसे इन्वेस्ट कैसे करना है वो हम कभी नहीं सिखाते। ऑथर के डैड्स भी उनको बोलते थे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कितनी ज़रूरत है, उस डिग्री से उसको कितना अच्छा जॉब मिल सकता है। बट दूसरी तरफ रिच डैड उनको ये बताते थे कि नॉर्मल एजुकेशन कितना ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन कितना ज़रूरी है, डिफरेंट एसेट बिल्ड करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग लायबिलिटी, एसेट्स नहीं समझेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। और जब तक हम अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे तब तक हमें खुद रिच बनने का सपना भी छोड़ना पड़ेगा। ऑथर एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पूरे बुक में, वो है माइंड योर ओन बिजनेस। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप एम्प्लॉयड है, आप बिजनेसमैन है, कुछ भी है, आपको सबसे पहले जो चीज़ आनी चाहिए वो है माइंडिंग योर ओन बिजनेस। मीन्स अपनी पैसों को मैनेज करना। ऑथर कहते हैं आप कुछ भी कीजिए, अगर आपको ये पता हो कि आपके पैसे को कैसे मैनेज करना है तो फिर आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपना माइंडसेट डेवलप कर सको और चीज़ों को समझ सको और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट जान लो तो फिर आप रिच बन सकते हो। जैसे हम लोग बचपन में सुनते हैं कि कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर बजट, वो गलत हो जाता है। आपका कुछ भी बजट हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वो ये बोलते हुए एक एग्जांपल देते हैं। हम यूजुअली बच्चों को अगर कोई खिलौने का जिद करता है तो हम लोग बहुत बार बोल देते हैं कुछ एक्सपेंसिव होगा तो ये मेरे बजट के बाहर है। ये ऑथर के पुअर डैड बोलते थे, बट ऑथर के रिच डैड बोलते थे हाँ ये एक्सपेंसिव है बट इसको हम कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इसी थॉट प्रोसेस से डिफरेंस से शुरू होता है। एक तरफ हम बोलते हैं लोगों को हमारे पास नहीं है और दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कैसे हम नामुमकिन को हासिल कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल के साथ ऑथर ने हमें 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया है, ई, एस, बी और आई। यूजुअली कोई भी इंसान इन्हीं में से 4 क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है। ई मतलब एम्प्लॉयड, जो किसी और के लिए काम करता है। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट्सेट्रा। उसके बाद आता है बी क्वाड्रेंट, जो यूजुअली आपको रिच होने के लिए ज़रूरी है। बी क्वाड्रेंट या आई क्वाड्रेंट में ऑपरेट करना। बी क्वाड्रेंट मतलब बिजनेसमैन एंड आई क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर्स।
आपको अभी लग रहा होगा ये बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में डिफरेंस क्या है, दोनों तो एक ही है, बट सुनने में एक लगता है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो ई मतलब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो और एस सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप खुद के लिए काम कर रहे हो। ये मान लीजिए आपका खुद का एक कोई दुकान है। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो अगर आप एक दिन काम पे नहीं भी जाओगे फिर भी आपकी कंपनी बंद नहीं होगी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का दुकान है, वो मान लीजिए मोबाइल का ही दुकान है, अगर आप उस दिन आपका दुकान नहीं खोलोगे और आपकी कोई एम्प्लॉय नहीं है तो फिर उस दिन आपकी कमाई बंद हो जाएगी। तो दैट इज द सेगमेंट्स ऑफ एस। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो लोग जिनका और कोई नहीं है हाथ बटाने वाला, वो खुद ही अपने आप के लिए कमाते हैं। इसलिए ऑथर का मानना है एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके ऊपर ही उनका पूरा सोर्स ऑफ अर्निंग डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारा बी क्वाड्रेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बी क्वाड्रेंट के जो ओनर है उन्होंने अपने लिए टीम डेवलप की है। उस टीम के सहारे वो बिजनेस में रहे या ना रहे, उनका बिजनेस जरूर चलता जाएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट, आई क्वाड्रेंट, जिसका नाम है इन्वेस्टर। अगर आपको सच में रिच बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा। हम लोग इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स बनाएंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑथर ने कैसे इन्वेस्ट किया है, कैसे अपने पैसे को डबल किया है, वो सब कुछ बताएंगे। तो इसके साथ साथ ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पे उनके पुअर डैड उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिससे आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, पेंशन मिल सकती है, इसका रास्ता दिखाते हैं। उनके रिच डैड उनको खुद से कैसे पैसे कमाते हैं वो बताते हैं। उन्हें वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर तुम सही से इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए और पैसे बढ़ाएगा, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम काम करो या ना करो। पर दूसरी तरफ हमारे पुअर डैड ऑथर को बोलते हैं कि उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, कि जब तक वो काम करेंगे तब तक ही उनका पैसा उनको मिलेगा, वरना उनको पैसे नहीं मिलेंगे। ऑथर दोनों कॉन्सेप्ट को ही रेस्पेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि आपको रिच बनने के लिए सिर्फ बी और आई क्वाड्रेंट में ऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट आपको इन्वेस्टर जरूर बनना पड़ेगा अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर सकते हो, आप चाहो तो एक साथ 2 क्वाड्रेंट में भी ऑपरेट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको सबसे पहले खुद के पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जो वो हमेशा बोलते हैं, यू शुड नो टू माइंड योर ओन बिजनेस, क्योंकि हर बिजनेसमैन का सबसे पहला काम होता है टू माइंड योर ओन बिजनेस। आप उतना ही काम करोगे जितना आपको सैलरी मिलती है और उसके बाद आपका पूरा फोकस इन्वेस्टमेंट को सीखने के ऊपर होना चाहिए और अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम देने की तरफ होना चाहिए। तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे और आपका जो गोल है टू बी फाइनेंशियली फ्री उसे अचीव कर पाओगे। हमारे जैसे कॉमन लोग, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर एम्प्लॉयड है, हम लोग सबसे पहले सैलरी आने के बाद सोचते हैं अपना क्रेडिट कार्ड का बिल देंगे, फिर सबका उधार चुकाएंगे और फिर जाके हम अपने लिए कुछ पैसे अगर रहेगा तो बचाएंगे या तो फिर बचाएंगे ही नहीं। बट ऑथर कहते हैं आपकी सैलरी आने के बाद सबसे पहले आपको खुद को पे करना चाहिए। खुद का पेमेंट मतलब आपको कुछ अमाउंट सेविंग्स में डालना चाहिए, फिर आपको क्रेडिट कार्ड के बिल्स, दूसरों के जो आपने जो उधार लिया है उसको पे बैक करना चाहिए। हमारा जो ये वे आउट था सोशल सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंस, मतलब गवर्नमेंट जॉब करेंगे, पेंशन से पैसे कमाएंगे, हमारे एम्प्लॉयर से हम पैसे लेंगे और उससे अपना घर चलाएंगे, वो कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल एज में बिल्कुल वाजिब था। पर जितना दिन आगे बढ़ रहा है, अभी इंफॉर्मेशन एज में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप डिपेंड करोगे तो ऐसा होगा कि ओल्ड एज में आपको जाकर सच में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है। इसी का एग्जाम्पल ऑथर ने अपने पापा के साथ दिया है, जो 50 साल तक किसी और के लिए काम करते थे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी जॉब चली गई, फिर 50 साल के एज में उनको जाकर जॉब ढूंढनी पड़ी। फिर भी उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था क्योंकि उनकी कंट्री में हर सीनियर सिटीजन को ये सारी बेनिफिट्स दिया जाता है। बट हम लोग इंडिया में बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बहुत लोगों को ये बेनिफिट्स मिलती भी नहीं है। इसीलिए ऑथर कहते हैं अगर हम ये सोचे कि हम जब बुढ़े हो जाएंगे तब हमारे खर्चे कम हो जाएंगे और हमें इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने की या सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जितना हम बूढ़े होंगे उतना ही हमें हेल्थ के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए हमें सबसे पहले इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग 200 रुपये सेव करेंगे और इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान लगाएंगे कि 200 रुपये सेल पे कैसे बचाएं। उससे ज़्यादा अगर हम वही टाइम इन्वेस्ट करें
कि हम वो 200 रुपए को 400 रुपए कैसे कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए घर सबसे बड़ा सपना होता है, और अगर हम लोग सोचते हैं एक घर ले लिया और उसकी ईएमआई पूरी जिंदगी भर रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी एक पूंजी बना ली। बट ऑथर के हिसाब से आपका घर कभी भी आपका एसेट नहीं है, बल्कि आपकी लायबिलिटी है। क्या हुआ, शौक हो गए? हाँ, एक्चुअली में आपकी लायबिलिटी है। एसेट ऑथर उन्हीं को बोलते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो, और आपका घर आपको पैसे नहीं दे रहा है, आपका घर आपसे पैसे ले रहा है ईएमआई के थ्रू, या फिर टैक्सेस के थ्रू, या फिर उसके मेंटेनेंस के लिए। तो फिर आपका घर आपके लिए एसेट कैसे हुआ? हाँ, अगर आप नॉर्मल बैंकिंग डेफिनेशन से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली घर आपके लिए एसेट है। बट अगर आप एक फाइनेंशियली फ्री इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपका घर आपके लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी है। क्योंकि एसेट ऑथर उन्हीं चीज़ों को मानते हैं जिससे आपको पैसे कमाते हैं, जो आपके लिए पैसा जनरेट करता है, और आपका घर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फंसा देता है, जिससे आपके बैंक अकाउंट से पैसे घटते हैं, पैसे बढ़ते नहीं हैं। ऑथर के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये सारी पॉलिसीज बनाई है ताकि वो सिंपल लोगों से ज़्यादा टैक्स कमा सके और लोगों को बेवकूफ़ बना सके। एक्चुअली में अगर जितना आप ईएमआई भर रहे हो, आपका कुछ पोर्शन टैक्स से सेव हो रहा है, बट फाइनली गवर्नमेंट का ही पैसा बढ़ रहा है। तो इसीलिए ऑथर बोलते हैं, दूसरी तरफ अगर आप एक इन्वेस्टर है या फिर आप एक बिजनेसमैन है, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे वेज है जिससे आप टैक्स को बचा सकते हो। तो मतलब मान लीजिए आज की दुनिया में ऐसा है कि अगर आप मिडिल क्लास है और आप एम्प्लॉयड है तो आपको ज़्यादा टैक्स भरना है, लेकिन अगर वही तरफ आप एक बिजनेसमैन है तो आपको कम टैक्स भरना है। कैसे शॉक हो रहे हो? कि बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन है, कॉर्पोरेशन फॉर्म करने का ऑप्शन। और कॉर्पोरेशन में अगर आपको सारे एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, आपने कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ली है, तो ये सारे आप टैक्स के अंदर रिडेम्पशन में क्लेम कर सकते हो। मतलब आपकी खुद की एक कंपनी है तो आपकी फॉरेन टू आपकी कंपनी पे कर रही है, तो फिर आपको उसमें टैक्स भी नहीं भरना, आपका फ्री हो गया। आपने एक गाड़ी ले ली, वो भी अपनी कंपनी के नाम पे ले ली, तो उसमें भी आपका बहुत सारी सेविंग्स होती है। ऐसे बहुत सारे क्लॉज है जो गवर्नमेंट ने बिजनेस के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रमोट करना। इसीलिए हम लोग को ये तरीके पता नहीं होते, हम लोग ज़्यादा टैक्स भरते रहते हैं, और इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को ये सारे तरीके पता होते हैं, इसीलिए वो हमसे कम टैक्स भरते हैं। तो काम तो दोनों लोग करते हैं, शायद बिजनेसमैन लोग हमसे ज़्यादा करते हैं या फिर कम करते हैं, बट बचाते वो ज़्यादा है और पिसते हम लोग ज़्यादा है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसे आप एक एम्प्लॉयड से इन्वेस्टर बन सकते हो, क्या वे आपको फॉलो करना है, कैसे हर वो इंसान, सिंपल इंसान एक इन्वेस्टर बन सकता है और खुद का अपना एक फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल अचीव कर सकता है। अगर आपको भी जानना है तो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टाटा, बाय बाय। और जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था, मेरे सबसे प्यारी लिसनर का नाम मैं बोलूँगी, तो शागोरिका, थैंक यू फॉर योर ब्यूटिफुल कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग मी सो मच। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका नाम लूँ तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा शेयर करो, डाउनलोड करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बोलो और कमेंट करो प्लीज़। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पे हूँ, आप कहीं पे भी मुझे अपना मैसेज पहुँचा सकते हो। और अगर आपका सबसे ज़्यादा कमेंट हुआ तो नेक्स्ट एपिसोड में आपका नाम ही लिया जाएगा इस शो पे। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।